तो दोस्तों आपने भी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दी है या आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या आप 18 प्लस हो और वर्क फ्रॉम होम जॉब ढूंढ रहे हो वो भी मल्टीपल ओपनिंग्स के साथ, तो आज के वीडियो आपके लिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जियो की तरफ से वैकेंसीज निकल कर आई है जिसमें फ्रीलांसिंग जॉब्स है, इंटर्नशिप है और फुल टाइम जॉब भी अवेलेबल है। वो भी वर्क फ्रॉम होम वाली भी है, इन ऑफिस वाली भी है। तो बिना किसी देरी के वन बाय वन हम चलते हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं कि जियो की जो इंटर्नशिप निकल के आई है, जो एक नई चीज़ स्टार्ट किया जियो ने, उसकी तरफ देखते हैं। तो ये एक जियो का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एनरोल फॉर द इंटर्नशिप प्रोग्राम टू लर्न विथ इंडियाज मोस्ट इनोवेटिव कंपनी। वी बिलीव दैट इंडिया इज अनलिमिटेड पोटेंशियल and it can't be realized if provided with necessary infrastructure and resources. The internship program is aimed at providing a learning opportunity to the young student of India. जो भी यंग स्टूडेंट्स है जो कॉलेज में है या जो कॉलेज जस्ट पास आउट कर चुके हैं उनके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी निकल के आई है जियो की तरफ से। बाय participating in internship program, the student will be able to experience a digital organization, लर्न प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियरी। जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली होगी उसको प्रैक्टिकली कन्वर्ट करने के लिए आपको एक इंटर्नशिप की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ये चीज़ प्रोवाइड कर देगी। और लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, वो तो आप काम करोगे तो एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम। तो मिनिमम 18 ईयर ऑफ एज इसमें रिक्वायर्ड होगी जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, और मस्ट बी इन स्टडिंग इन अ फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा प्रोग्राम विद अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आप फुल टाइम डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो तो आप ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए, आप फाइनल ईयर में होंगे तो चलेगा, और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज आपका इंस्टीट्यूट होना चाहिए। और आपको जो है वो कॉलेज की तरफ से परमिशन भी लगेगी इसमें अप्लाई करने के लिए, इनकेस आप सेलेक्ट हो जाते हो। तो अगर ये सभी रिक्वायरमेंट मैच करती है, आप एलिजिबल हो रहे हो, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने एरिया के हिसाब से यहाँ पे नीचे आप आ जाना। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो नीचे सब दिया है इसके अकॉर्डिंग आप अपने एरिया के हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्लाउड इंजीनियरिंग एंड डेवॉप्स, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से या जो आपने पढ़ाई में लिया है उसके अकॉर्डिंगली। बिजनेस एनालिस्ट, जैसे कि मैं आपको अभी अप्लाई कर देता हूँ कि इसमें सबमिट इंटरेस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी आपका इंटरेस्ट या आपकी क्वालिफिकेशन मैच करता है उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेना। आपको जैसे ही सबमिट इंटरेस्ट पे क्लिक करोगे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डाल लेना है, फिर लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। आपका आधार नंबर इसमें लगेगा तो आधार कार्ड साथ में रखना। ईमेल एड्रेस और कंट्री आप इंडिया सेलेक्ट कर लेना, और एक्टिव फ़ोन नंबर, क्योंकि ओटीपी या इनके सब सेलेक्ट होते हो तो वो सारी डिटेल वर्क पर आएगी। जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो वो इंस्टीट्यूट का नाम, कोर्स आप सेलेक्ट कर लेना। इंजीनियरिंग लिया आपने या कोई अदर डिग्री है तो, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो इंजीनियरिंग वाले होते, अदर्स में भी आप डाल सकते हो एमबीए वगैरह जिसमें भी हो। कोर्स टाइप जो भी आपका फुल टाइम पार्ट टाइम, पासिंग ऑफ ईयर 24, 25, 26, हमारे पास 3 ही है, तो जो भी ये 3 ईयर के अंदर आते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफर्ड सिटी अहमदाबाद, क्योंकि ये जॉब अहमदाबाद में अवेलेबल है तो आपको यही एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिलेगा, और अहमदाबाद में अलग अलग लोकेशन रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर लेना। डॉक्यूमेंट में आपको क्या करना है, आधार कार्ड की कॉपी डालनी है, उसकी एक पीडीएफ फाइल बना लेना आप, जो कि पीडीएफ फाइल की साइज़ जो है 2 MB से कम होनी चाहिए। और आपको अपना कॉलेज का आईडी कार्ड इसमें अपलोड करना है, क्योंकि उससे पता चलेगा फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो चुके हो। फिर आपको एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्रोग्राम पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। फिर इनकेस आप सेलेक्ट होते हो या इनके क्राइटेरिया मैच होते हैं आपके क्राइटेरिया के साथ, तो आपको मेल आ जाएगा जो फर्दर प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये थी हमारी पहली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। अभी हम बढ़ते एक और चीज़ आई है, फिलहाल इसमें वैकेंसीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे उसको चेक करते रहना, ज़रूर आने वाली है बहुत जल्द। तो इसका नाम है डिजिटल चैम्पियंस प्रोग्राम। अभी देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। क्रिएट द डिजिटल इंडिया ऑफ टुमारो टुडे डिजिटल चैम्पियन स्टूडेंट्स लर्निंग, एक स्टूडेंट का लर्निंग प्रोग्राम है ये, जो कि क्या होने वाला है इसके अंदर, एक 5 वीक एक्शन ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये, दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू इंटरेक्ट क्लोजली विद द मल्टीपल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू गेट इंसाइट इनटू देयर बिजनेसेस एंड चैलेंजेस। आपको एक 5 वीक की इंटर्नशिप की तरह ही ऑफर होगी, जहाँ पे आपको स्टार्टअप के साथ काम करने का मौका मिलेगा। The student will also learn about new digital technologies and how they can positively impact SMBs, small and medium businesses. Guidance on new age problem solving methodology will be provided through a digital toolkit आपको मिलेगा इसमें,
जिसमें आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अब इसमें एलिजिबल कौन कौन है, या तो आपके पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, जो या तो आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर में होंगे तो भी चलेगा, फोर्थ ईयर भी तो चलेगा, लेकिन सेकेंड ईयर का आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और इनकेस आपकी डिग्री 3 ईयर की है तो आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होना चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया इसका क्या रहने वाला है, स्टूडेंट सिलेक्शन वुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू एन ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना, आपको एक असेसमेंट की लिंक आ जाएगी, आपको असेसमेंट देना होगा। इनकेस आप उसमें पास होते हो तो आप इसमें फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए सेलेक्ट होंगे। We are eager to engage with you and looking for students who are passionate about bringing a change to our country by being a digital champion। इसमें आप डिजिटल चैम्पियन कहलाओगे इनकेस आप सेलेक्ट हो गए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के साथ काम करने की, जिसमें आप उनके जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करोगे। फिलहाल इसमें नीचे आप देखोगे कि कुछ दिख नहीं रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड। इसमें बहुत जल्द वैकेंसीज आने वाली है। जैसे आप वीडियो देखोगे रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहना इसे। अब बात कर लेते हैं हम आज के लास्ट डिटेल पे, जो कि है फ्रीलांसिंग जॉब्स। जैसे कि आप देख सकते हो फ्रीलांसिंग की बहुत सारी जॉब निकल के आई है। टोटल 783 पेजेस है और हर एक पेज में 10 एंट्रीज है, मतलब 7830 जॉब अवेलेबल है फ्रीलांसिंग की। आपको क्या करना है, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ़िल्टर भी लगा सकते हो। मैं लोकेशन लगा लेता हूँ, मुंबई में कोई अवेलेबल है क्या। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे आपको देखो अलग अलग डोमेन के हिसाब से जॉब्स दिखेगी। फ्रीलांसिंग की 37 जॉब्स अवेलेबल है मुंबई में। सेल्स एसोसिएट की जॉब आपको चाहिए तो 35 जॉब्स अवेलेबल है। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जॉब चाहिए तो 29 जॉब्स अवेलेबल है। हम फ्रीलांसिंग ये देख लेते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना जो आपको जम रहा है। तो हम देख लेते हैं फ्रीलांसिंग की जॉब जो है उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। आपको जो है न्यू कस्टमर्स ढूंढ के लाने पड़ेंगे। कॉल जियो कस्टमर एंड एक्सप्लेन देम अबाउट जियो रिचार्जेस। इनकेस आप जियो का रिचार्ज करते हो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कॉल करके आपको समझाना पड़ेगा। वो इंक्वायरी के लिए देते हैं, उसके बाद ही आपको उन्हीं को कॉल करना है, रैंडमली किसी को भी नहीं। असिस्ट द कस्टमर इन कंप्लीटिंग जियो रिचार्ज। सेल न्यू जियो कनेक्शन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। आपको कस्टमर्स की लिस्ट दी जाएगी, आपको कॉल करके पूछना होगा कि उनको रिक्वायरमेंट है कि जो भी जियो की सर्विसेज है, चाहे वो वाईफाई, हॉटस्पॉट, मोबाइल, सिम जो हुआ। कस्टमर की क्वेरी आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी और सभी कस्टमर को आपको रिस्पॉन्ड देना होगा। एक अप्रोप्रिएट टोन में अच्छे से बात करना होगा। उनकी डिटेल वगैरह आपको स्टोर करके रखनी होगी और जियो प्लान के बारे में उनको बताना होगा। अभी ये जॉब किन के लिए है, देखो ये जॉब उनके लिए है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए या फिलहाल आगे पढ़ना चाहते लेकिन उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी है, तो वो अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एजुकेशन रिक्वायरमेंट 10th पास और 12th पास के लिए जॉब है और कम्प्लीटली फ्रेशर। ऐसा भी नहीं कि आपको कहीं पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, कहीं पे भी नहीं, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें आपको किन चीज़ों का बात का ध्यान रखना है और क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लिखना और पढ़ना आना चाहिए, स्मार्टफोन चलाना आना चाहिए, वो तो सबको आता होगा। आप अपनी लोकल लैंग्वेज आपको बोलनी आनी चाहिए। जैसे मैंने मुंबई से लगी तो मुंबई में मराठी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, तो आपको दोनों भाषा आनी चाहिए। कस्टमर को आपको हैंडल करने की स्किल्स आनी चाहिए, नहीं आएगी तो भी चलेगा, आप सीख लोगे इसमें। एबिलिटी टू लर्न, आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए और गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए आप। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, जॉब अवेलेबल है विरार में। तो बस जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, एक डिजिटल चैंपियन है और फ्रीलांसिंग की जॉब्स अवेलेबल है। और भी बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। आप जियो करियर्स पे जाओगे तो फ़िल्टर के अकॉर्डिंगली आप सर्च कर सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। जैसे कि मैं अगर सेलेक्ट कर लूँ IT एंड सिस्टम, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये तो मैनेजर वाली हो गई। वापस आ जाते हैं हम इंजीनियरिंग से रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं इंजीनियर्स भी हो सकते हैं उनमें। तो आप देख सकते हो आपके लिए भी अच्छी खासी जॉब है। फील्ड इंजीनियर की जॉब है, L2 सपोर्ट की जॉब है, मेंटेनेंस इंजीनियर, शिफ्ट मैनेजर, तो बहुत सारी जॉब अवेलेबल है। तो अपने कन्वीनियंस, अपने स्किल्स के और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर लेना। फिलहाल इस वीडियो करते हैं ये पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार। लेकिन इस वीडियो को अब तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए और लेकर आएँ।